कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास वयतेतराम। आजकल जितना कथा सत्संग देखने में सुनने में आता है, यदि वास्तव में ही वह हृदय में उतर जाए तो कोई भी व्यक्ति ऐसा न हो जिसका कल्याण न हो जाए। किंतु होता क्या है, सब ऊपर ही ऊपर की माया। हमें कुछ अच्छा लग रहा है, ये कुछ अलग हट करके है, तो ये हमें थोड़ा सा आनंद देता है, क्योंकि बाकी विषय भोगों को तो हम भोग ही रहे हैं, अब उनमें आनंद नहीं। तो कुछ क्षणों के लिए आप इधर आ जाते हैं और लगता है कि बस यही सब। किंतु यहां से उठकर बाहर गए ही नहीं कि वही संसार पुनः हमें घेर लेता है और हम उसी में पुनः लिप्त हो जाते हैं। भैया, अगर भागवत सबको मुक्ति ही करती है तो जिन्होंने भी भागवत सुनी वे मुक्त क्यों नहीं होते, करने वाले क्यों नहीं होते। 2015 में इस दास ने देखा कि एक मैया नैमिषारण्य में कथा सुन रही थी और जो संत कथा कह रहे थे वह उनसे बड़े गर्व से बोली, यह मेरी 54वीं कथा है, इससे पहले 53 कथा मैं सुन चुकी हूं। और वह एक अपना आसन लेकर के आती और एक निर्दिष्ट स्थान पर अपना आसन बिछाकर बैठ जाती। इस दास ने देखा सुबह के समय लोग आपस में विचार विमर्श करते, यह कि कल क्या भोग बनेगा, क्या संध्या के समय प्रसाद होगा। कोई कुछ कहता, कोई कुछ। भैया, जब बाल भोग और प्रसाद ही है तो उसमें यह क्या सोचना कि क्या बनना चाहिए और क्या नहीं। जो प्रभु दे रहे हैं वही ग्रहण करें, प्रसाद तो वही है ना। बात किसी की छिद्रान्वेषण की नहीं है, यह हमारी अपनी बात है। सो यह कहना आवश्यक है, क्योंकि बिना उस बात पर चिंतन किए बिना उस कड़वी बात को जब तक वो चुभेगी नहीं हमें, तब तक हम सुधार की चेष्टा भी तो नहीं करते। हमें तो मीठापन पसंद है और जब डायबिटीज हो जाती है तभी हम मीठा छोड़ते हैं, नहीं तो हम छोड़े नहीं। कुनेन की कड़वी गोली किसे प्रिय लगती है। इस दास ने तो कई बार देखा भी कि किसी के सदगुरुदेव यदि उसे कड़ी बात बोल दे, डांट दें, तो कई दिन तक वो उनसे रुष्ट रहता है। तो भैया, अभी तुम यही नहीं समझे कि सदगुरुदेव शिष्य के मध्य में क्या होता है। कोई किसी को कड़ी बात तब बोलता है जब उसे अपना मानता है, उसके सुधार की चेष्टा होती है, उसके कल्याण की चेष्टा होती है, अन्यथा कोई क्यों बोलेगा। चिकित्सक भी दवा के साथ परहेज बताता है, यदि आप परहेज ना करो तो दवा काम नहीं करेगी। तो भैया, जो ठाकुर जी को चाहते हो, सत्संग करना चाहते हो, संतों के दर्शन श्रवण करना चाहते हो, तो आपको परहेज तो करना पड़ेगा, अन्यथा लाभ होते हुए भी दिखाई नहीं देगा। और तब शंका होगी, यह सब केवल दिखावा है, कोरी बातें हैं, इनसे होता कुछ नहीं। क्योंकि प्रायः कथा कहने वाले इतने हो गए हैं और उनका स्वयं का उद्देश्य कुछ अलग हो गया है। कोई कुछ 1000 ले रहा है, कोई लाख ले रहा है और कुछ करोड़ ले रहे हैं। धन की लिप्सा उन्हीं की नहीं छूटी। कहते हैं कि हम भगवान के लिए कथा करते हैं, प्रेम से कथा करते हैं, भगवान की बड़ी कृपा है। भैया, कृपा होती तो कोई दीनहीन तुम्हारे पास आ जाए, तुम उसे कथा सुना दोगे। उसने जीवन भर जितना नहीं कमाया उतनी तो तुम्हारी दक्षिणा है, बिना उसके तुम कथा करते नहीं। कथा के लिए तुम्हारे पास समय नहीं, तुम्हारी डायरी भरी पड़ी है, वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्ष। न तो कथा कराने वाले यजमान को पता है कि उसके पास इतना समय है, न तुम्हें, किंतु तुम कथा बुक करते हो। कैसी प्रभु की लीला है। तो भैया, जब तक श्रोता और वक्ता के आचरण में भी बातें ना होंगी कैसे मुक्ति होगी,
कैसे ठाकुर जी विमान भेजेंगे? परीक्षित को 7 दिन में मुक्ति मिल गई, क्योंकि वह हर समय स्मरण करता था कि 7वें दिन मेरा काल आने वाला है। परंतु हम तो काल को भूल जाते हैं। मुक्ति पानी है तो उसके लिए वक्ता हो श्री सुखदेव जी जैसा अवधूत और श्रोता परीक्षित जी जैसा अधिकारी हो, तो यह निश्चय मानिए कि 7 दिन में मुक्ति होती है। वक्ता और श्रोता दोनों अधिकारी होने चाहिए, दोनों के आचरण उत्तम होने चाहिए। घर में कोई बिजली का बल्ब है, ट्यूबलाइट है या अन्य कोई लाइट है, तो यदि बिजली और वह ट्यूबलाइट ठीक है तो लाइट जलेगी, अन्यथा आप स्विच दबाते रहिए, लाइट जलनी नहीं है। फिर भले ही आप दोष दें कि बिजली नहीं आ रही, भैया गोला खराब है, बल्ब खराब है, ट्यूबलाइट खराब है, लाइट तो ठीक है, आप उसे बदल दें, दूसरा लगा दें और देखेंगे घर प्रकाश से भर जाएगा। तो वक्ता और श्रोता दोनों अधिकारी हों तो भगवत कथा मुक्त करती है। आजकल लोग खूब कथा सुनते हैं, पर वही बात जैसी दास ने भी कही, उस मैया की जैसे बात हो रही थी, वह निर्दिष्ट स्थान पर आसन बिछा के बैठती और तीसरे या चौथे दिन कोई और मैया उससे पहले आकर के वहां बैठ गई और वह आकर के झगड़ा करने लगी उससे, मैं रोज इसी जगह बैठती हूं, मैं यहीं आसन बिछाती हूं, तुम यहां से हटो। यह दास बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, मैया 54वीं कथा सुन रही हो, कथा उतरी नहीं अभी तक, भीतर गई नहीं। कोई स्थान पृथ्वी पर हमारा है नहीं, जहां ठाकुर जी बैठा दें वहीं बैठ जाओ, स्थान ना मिले जूते चप्पलों के पास बैठ जाओ। क्योंकि जो भी भक्त आए हैं सत्संग में, भैया उनके जूते चप्पलों में भी बड़ा चमत्कार है। जो सुन रहे हैं, जहां जगह मिले बैठ जाओ, जहां जगह मिले खड़े हो जाओ, सुनो सत्संग, सुनो कथा, लेकिन उतरनी चाहिए हृदय में। हम जब तक वासनाओं में फंसे हैं, हमारी मुक्ति कैसे हो? कथा सुनने के बाद ठाकुर जी विमान भेजें तो भेजें कैसे? स्मरण होता है ये प्रहलाद जी के लिए विमान भेजे ठाकुर जी ने। प्रहलाद जी बोले मैं अकेला नहीं जाऊंगा। ठाकुर जी मुस्कुराए, ठीक है, जिसको चाहे ले चलो। अच्छा नाथ, जिसको चाहे ले चलो? बोले हाँ। प्रहलाद जी ने सबसे पूछना प्रारंभ किया कि चलो भैया विमान में। सब बोले कि भैया हमारे पृथ्वी पर ये काम बाकी है, परिवार में ये बाकी है, अभी हमने वह सुख नहीं देखा, किसी ने नाती को नहीं देखा, किसी ने पुत्र को नहीं देखा, किसी की नौकरी नहीं लगी, किसी के साथ और कोई समस्या है, और सबने मना कर दिया, आप जाइए हम पीछे आएंगे। अंत में प्रहलाद जी ने एक शूकर से जो कीचड़ में लोट लगा रहा था उससे पूछा, चलोगे वैकुंठ? आ जाओ विमान में। और उसने उत्तर दिया, महाराज वैकुंठ में कीचड़ मिलेगी क्या? प्रहलाद जी ने कहा, भैया वैकुंठ में कीचड़ का क्या काम? वह शूकर बोला, तो फिर आप ही जाइए, मैं यहां बड़े आनंद में हूं। यह हमारी समस्या है। ये जितने भी उदाहरण हैं वास्तव में हमारे ही हैं। किसी भी रूप में किसी का भी नाम लिया जाए, किसी भी योनि जाति का या नाम संज्ञा, वह है हम ही। विचार तो करें। हम सब विकार और वासनाओं में बंधे हुए हैं। यदि स्वर्ग से विमान आ भी जाए तो क्या हम जाने के लिए प्रस्तुत हैं? हमारा मन तो पत्नी, पुत्र, धन, घर आदि में फंसा हुआ है। कहीं कथा हो रही हो, सत्संग हो रहा हो, किसी से कहो भैया चलोगे क्या? वह बोलता है खाली घर छोड़कर कैसे जाएं? कैसी अद्भुत बात! उसके मुंह से सत्य निकल रहा है कि खाली घर छोड़कर कैसे जाएं, अर्थात घर तो पहले से ही खाली है। भैया ये तुम्हारा हुआ नहीं, यह खाली है और खाली ही रहेगा। तुम नाहक से चिपके हुए हो। काश इतना सत्संग में लग जाते तो उद्धार हो जाता। इस छोटे से घर को नहीं छोड़ पा रहे और राजमहल छोड़ रहे हो, जिस पर तुम्हारा स्वयं सिद्ध अधिकार है। वह परमात्मा का राजमहल तुम्हारे स्वागत के लिए प्रतीक्षा कर रहा है, किंतु हमें तो यह घरौंदा बांधा है, क्योंकि यह मिला हुआ दिख रहा है, वह दिख नहीं रहा। दिखे कैसे?
कुछ पात्रता भी तो हो, अन्यथा दिखने लगेगा ऐसी क्या बात। जिनका मन भगवान के रंग में रंग गया, उनके लिए तो वह जहां बैठ गए वही मुक्ति है। विमान आए तो क्या और ना आए तो क्या, भगवान के साथ तन्मय हो जाएं, उसी में आनंद है। उससे बढ़कर आनंद वैकुंठ में भी नहीं है। भक्त तुकाराम को लेने के लिए भगवान ने विमान भेजा तो तुकाराम ने अपनी पत्नी से कहा, इस जीवन में मैं तुम्हें कोई सुख नहीं दे सका, परंतु भगवान ने हमारे लिए विमान भेजा है, चलो तुम्हें विमान में बैठाकर भगवान के धाम में ले चलूं। आ जाओ, जल्दी आओ, मेरे साथ चलो। पत्नी ने माना नहीं। उसने कहा, महाराज आपको जाना हो तो जाइए, मुझे संसार को छोड़कर नहीं जाना स्वर्ग में। और वह नहीं गई। भैया, संसार का मोह छोड़ना बड़ा कठिन है। जब तक इंद्रियों की वासना पर हम अंकुश ना लगा लें तब तक शांति मिल नहीं सकती। कथा का, सत्संग का एक सिद्धांत भी यदि हृदय में उतर जाए तो जीवन सुधर जाएगा। वासनाएं प्रतिक्षण बढ़ती हैं, भोग प्रतिक्षण बढ़ते हैं और इंद्रियों की क्षमता घटती जा रही है, देह की क्षमता घटती जा रही है। इसीलिए हमें लगता है यह सुख हमें अभी नहीं मिला तो कल मिलेगा, और हम रमे रहते हैं उसी में। जब आज नहीं मिला तो कल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कल यह देह ऐसी भी ना रहेगी। तो जब तक वासनाएं क्षीण ना हो जाएं तब तक मुक्ति मिल ही नहीं सकती। पूर्व जन्म का शरीर चला गया, परंतु पूर्व जन्म का मन और वो संस्कार नहीं जाते। हम अपने शरीर की, अपने कपड़ों की बड़ी चिंता करते हैं कि हम कैसे दिखाई दे रहे हैं, परंतु मरने के बाद जो साथ आता है उस मन की चिंता नहीं करते। तो भैया, मरने के बाद जिसे जो साथ जाना है हम उसकी चिंता करें, धन और शरीर की चिंता मत करो। इस दास ने खूब देखा है, जिसके घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो मृतक के बिस्तर सब बाहर फेंक दिए जाते हैं, उसके वस्त्र बाहर फेंक दिए जाते हैं, किंतु यदि उसके गले में सोने की चैन हो, हाथ में अंगूठी हो, बैंक में उसके नाम में खाता हो, एफडी हो, लॉकर हो, उसको रख लिया जाता है। उसके बारे में किसी को बताया भी नहीं जाता। चुपके से हम उतार लेते हैं। जो हमारे काम का है वह नहीं, जो काम का नहीं है वो हमने फेंक दिया, बाहर कर दिया, उस मृतदेह को बाहर कर दिया, और उनके वैसे वस्त्रों को जो पहनने योग्य नहीं थे, जो उनके बिस्तर थे, वो बाहर कर दिए। किंतु उनके पास में अगर कुछ भी काम का था, सोना आभूषण, वह हम उतार लेते हैं, रख लेते हैं। वह तो स्वर्ण है, वह कैसे फेंक दें भैया। यह होता है, आपने भी देखा होगा। तो आचार विचार के बिना मन की शुद्धि होती नहीं, और जब तक मन शुद्ध ना हो भक्ति हो नहीं सकती। जीवन में संयम और सदाचार अगर आया नहीं, तब शास्त्रों से और सत्संग से और कथा भागवत सुनकर हमने पाया क्या? केवल ज्ञान किस काम का? वहां सुन लिया, रट कर किसी को सुना दिया, वह समझ रहा है हम बड़े ज्ञानी हो गए। भैया, कुछ नहीं हुआ। एक अपराध और हो गया, एक अहंकार और उत्पन्न हो गया ज्ञानी होने का। एक गृहस्थ था, उसका एक पुत्र था, संयोगवश उसके गृहस्थ के पुत्र की मृत्यु हो गई। 2-3 दिन बाद उसके घर एक साधु आया, जो वहीं गांव में ही एक कुटिया बनाकर रहता था। उसने जब यह स्थिति देखी तो वह बोला कि भैया, आत्मा अमर है, मरण शरीर का होता है, तुम्हें पुत्र के मृत्यु का शोक नहीं करना चाहिए। जो भगवान की वस्तु थी भगवान ने ले ली, वह तुम्हारा था नहीं, इतने दिन के लिए ही तुम्हारा था। सुशांत हो जाओ, जो हुआ अच्छा हुआ। वह गृहस्थ शांत हो गया। होना भी था, समय तो सारे दुखों को भुला ही देता है धीरे धीरे। कुछ समय के बाद उस साधु के यहाँ जो बकरी थी वह मर गई। अब वह साधु रोने लगा। साधु को रोता देखकर उस गृहस्थ ने साधु से पूछा, महाराज, आप तो मुझे उपदेश दे रहे थे कि किसी की मृत्यु पर शोक नहीं करते। भगवान ने आपको बकरी दी थी, इतने दिन के लिए ही दी थी, चली गई, अच्छा हुआ, आपकी तो वस्तु थी नहीं, तो आप किस लिए शोक कर रहे हैं? साधु ने कहा, भैया, उस दिन मैंने जो उपदेश दिया था
तब पुत्र वो तुम्हारा था, किंतु ये बकरी तो मेरी थी, अतः मुझे रोना आ रहा है। हम सबकी यही स्थिति है। ज्ञान दूसरों को बांटने के लिए है, अपने लिए नहीं। आजकल जितना मोबाइल का प्रचलन चल रहा है, व्हाट्सएप पे ग्रुप बने हुए हैं सत्संग के, लोग बढ़िया बढ़िया सूत्रों को एक दूसरे को भेजते रहते हैं। इस दास को कभी कभी हंसी आती है। जितनी भी बढ़िया चीजें होती हैं हम उसे तुरंत फॉरवर्ड कर देते हैं, जिससे दूसरों को मालूम पड़े कि हमने भेजी है। वाह भैया। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कहने, सुनने और देखने योग्य नहीं है, उन्हें हम छिपा कर रखते हैं। यह हमारा स्वभाव है। हमारी कथनी और करनी में इतना अंतर है, तो हम कुछ भी करें कैसे सुधर जाएंगे, कैसे मुक्त हो जाएंगे? यदि मुक्त होना है, अपना सुधार करना है, भगवान को पाना है, तो कथा और सत्संग का एक भी सूत्र हम अपने जीवन में उतार लें और सत्य मानिएगा, भगवान मिल जाएंगे। कब मिलेंगे यह तो वे जाने, क्योंकि वे जब भी मिलते हैं कृपा से मिलते हैं। वे निश्चय ही कृपा करेंगे। किंतु एक बात स्मरण रखें कि अपनी मृत्यु का सदैव स्मरण करते रहें कि हमें जाना है, हम यहाँ के हैं नहीं। आज तक जो किया, और मान लीजिए आज अचानक ही अभी यमदूत आ गए, तो हम क्या करेंगे? क्या हिसाब किताब देंगे? मेरी क्या दशा होगी? तो यदि हम मृत्यु का विचार अपने नित्य ही करें तो पाप हमसे होगा नहीं, हो नहीं सकता। और जब पाप नहीं होगा, वहीं से हमारे सुधार की प्रक्रिया आरंभ होगी। और विश्वास रखें, यदि हम अपना कल्याण चाहेंगे, मुक्ति चाहेंगे, सुधार चाहेंगे, तो प्रभु तो सब समय हमारे साथ हैं ही। वे रास्ता निकालेंगे, इसके लिए भेजेंगे किसी ना किसी को। वे तो स्वयं चाहते हैं कि उनका पुत्र इस जगत में न भटके, वापस आ जाए, हृदय से लग जाए। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।